हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में देखेंगे आईटीजेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन आया है आपका बाइनोमियल थ्योरम से आया है। क्वेश्चन दे रखा था और क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि आईटीजेई एडवांस में ज्यादा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन टफ आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप नॉर्मली बना के आते हो, ठीक है, और उसमें नॉर्मल क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन दे रखा है एक्स इक्वल टू टेन सी वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू टेन सी टी का स्क्वायर प्लस डॉट 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 टेन इंटू टेन सी टी का टेन सी टेन का होल स्क्वायर। अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं अगर बात करूं तो आपका बेसिक कंसेप्ट ना, क्वेश्चन वैसे ज्यादा लेंथी नहीं है, बट क्वेश्चन में बेसिक जो कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपसे बोल रहा था क्वेश्चन आपको देखे गया, देन द वैल्यू ऑफ 1/1430 इंटू एक्स, इसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन की आपसे वैल्यू फाइंड करा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन देके गया, इस क्वेश्चन को मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे चेंज, आर इंटू टेन सी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा ये हुआ, फिर इसे टेन सी आर के होल स्क्वायर को मैंने क्या लिख लिया, टेन सी आर इंटू टेन सी आर, ठीक है। ये मैंने इसे कन्वर्ट करा और इसमें मैंने एक ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। आपने पढ़ा होगा कि जो एनसीआर होता है वो एन अपॉन आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन के क्या होता है, इक्वल होता है। ये वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। जैसे ये वाली दोबारा यहां पे देख लो, एनसीआर एन अपॉन आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपने जरूर देखी होगी, ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम की होती है, ठीक है ना। तो मैंने इसी प्रॉपर्टी का यहां पे यूज करा, तो टेन अपॉन आर, तो टेन में से कम होगा तो नाइन सी आर माइनस वन हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे रहने दिया है, ठीक है ना। अभी इस आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हुआ तो ये कांस्टेंट टेन जो है बाहर आ गया, तो मेरे पास ये बना आर इक्वल टू वन सिग्मा टेन नाइन सी आर माइनस वन इंटू टेन सी आर, ठीक है ना। चलिए साहब, अब इसमें मैं दोबारा से समेशन खोलूंगा तो ये बनेगा नाइन सी नॉट इंटू टेन सी वन प्लस नाइन सी वन इंटू टेन सी टू प्लस नाइन सी टू इंटू टेन सी थ्री डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आगे चलेगा। कहां तक जाएगा, नाइन सी नाइन इंटू टेन सी टेन, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इस नाइन सी नॉट को एक को फिक्स रहने देता हूं, जो टेन सी वन वाले को मैंने चेंज नहीं करा। मैंने जो चेंज करा है, चेंज कैसे, नाइन सी नॉट को मैं नाइन सी नाइन लिख लेता हूं। कैसे भैया, एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, एनसीआर इक्वल टू कितना होता है, एनसी एन माइनस आर आपका होता है, ठीक है ना। एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर होता है। तो मैंने इसे नाइन सी नॉट को नाइन सी नाइन लिखा इंटू टेन सी वन प्लस नाइन सी वन को क्या लिख लिया, नाइन सी एट इंटू टेन सी टू प्लस नाइन सी सेवन इंटू टेन सी थ्री डॉट 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 नाइन सी नॉट इंटू टेन सी टेन मैंने लिखा, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसमें एक फंडा ये लगता है कि अगर आप देखोगे, ये जो नीचे वाला जो सफिक्स है, इनका सम कितना है, टेन, इसका भी सम कितना है, टेन, इसका भी सम कितना है, टेन, और इसका भी सम कितना है, टेन। तो नीचे वाले सफिक्स का जो सम है वो कांस्टेंट आ रहा है। अब गौर से देखोगे, ऊपर वाला जो सफिक्स है उसका सम कितना है, 19, उसका भी सम कितना है, 19, सबका सम कितना आ रहा है, 19। तो इसका एक तरीका ही होता है कि ऊपर ऊपर वालों को जोड़ दो और नीचे नीचे वालों को जोड़ दो, तो इसका जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, टेन इंटू नाइन सी नाइनटीन सी टेन, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इंटू नाइनटीन सी टेन। अगर मैं इसकी वैल्यू यहां रख दूंगा, एक्स की वैल्यू टेन इंटू नाइनटीन सी टेन, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, वन अपॉन वन फोर थ्री जीरो। एक्स कितना है, टेन, और ये कितना आ जाएगा, नाइनटीन सी टेन। तो ये कट जाएगा, तो ये वन अपॉन वन फोर थ्री आ जाएगा इंटू नाइनटीन सी टेन, ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व होने के बाद जो इसका आंसर आ जाएगा 646 आ जाएगा। तो देखो, आप जो फंसोगे ना उसकी कैलकुलेशन में फंसोगे। आप फंसोगे मतलब जो आपका जो टाइम कंज्यूमिंग वाला जो पोर्शन बचेगा क्वेश्चन में, ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे वन अपॉन वन फोर थ्री इंटू नाइनटीन सी टेन को, तो जो सिंप्लीफाई होकर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 646। तो क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है अलग से लग रहा है, ठीक है। और आज भी अगर आप देखोगे, लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे, 2023 के क्वेश्चन देखोगे, 22 के क्वेश्चन जब देखोगे, तो काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो नॉर्मली बिल्कुल बने हैं, ठीक है ना। तो लेकिन बेसिक क्लैरिटी भाई आईटी का ये फंडा मांगता है कि आपको बेसिक क्लैरिटी 100% होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे इसमें छोटी छोटी दो प्रॉपर्टी लगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और ऐसे छोटे छोटे वीडियो सॉल्यूशन में आपके लिए लेके आता रहूंगा आईटीजे एडवांस के लिए, ठीक है ना। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना, मैक्सिमम लोगों तक।